Today we will discuss factorization using identities. For understand this topic, we will write a formula: a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. a square minus b square is equal to a plus b a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूला है। इन तीन फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ये जो फॉर्मूले हैं ये कैसे आए हुए इसको एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें ये मान लें ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS है। तो ये LHS हो गया। LHS को सॉल्व करके हम RHS ले आएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। जैसे 2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, उसी तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी हो गया प्लस बी ए से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर ए बी हो गया, फिर बी टू बी मल्टीप्लाई हो गया तो ये बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा RHS हो गया। ठीक है। सिमिलरली दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस b को a में करेंगे तो फिर माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा RHS है ये। ठीक है। इसी तरह हम तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर हम इसी को ले लें RHS वाला ही ले लें तो a को a में, a को b में, फिर b को a में और फिर b को b में। तो ये हो जाएगा 8 इंटू ए स्क्वायर और फिर a का b में करेंगे प्लस ए बी, फिर माइनस b का a में करेंगे तो माइनस ए बी, और फिर माइनस बी और प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस ए बी और माइनस ए बी कट जाएगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये हमारा LHS आ गया। ठीक है। हमने RHS को सॉल्व करके LHS ला दिया, मतलब ये फॉर्मूला सही है। इसी के बेस पे हम आगे पूरा चैप्टर इसको समझेंगे। अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज 12.2 से लिया गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आप उनको समझने में इजी हो जाए। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, 16। अब इसको हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो इसको हम इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a
प्लस 16 लिखेंगे। इसको इसमें दोनों में से एक ग्रुप बनाएंगे, इस दोनों ग्रुप में से ले लिए तो ये हो गया ए, यहाँ ए बच गया प्लस 4 बच गया। फिर इसी तरह यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ फिर बच गया ए प्लस फिर यहाँ 4 बच गया। अब इसको यहाँ और यहाँ दोनों सिमिलर है, इनको दोनों को दो में से एक कर लेंगे तो यानी ए प्लस 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में फिर ए प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरे का फर्स्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, लगेगा तो यहाँ पे ये 4 को लिख सकते हैं 2 और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4 और p का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी यानी 2p प्लस 3q, दूसरे ब्रैकेट में 2p माइनस 3q। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये हो गया। इसी तरह हम फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं थर्ड से, थर्ड का फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसमें क्या है, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया a x और यहाँ क्या बच गया b। ये हो गया, ये आंसर हो गया। इसको ये फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी तरह 4 का फर्स्ट लेते हैं, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाएंगे तो कैसे लिखेंगे a स्क्वायर टू द पावर 2। अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 4 हो जाएगा। उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर टू द पावर 2। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको भी हम थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला लगा देंगे तो a प्लस बी और फिर a माइनस बी, ये फिर आंसर हो गया। इसी तरह फिफ्थ ले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी हमें वही फैक्टराइज ही करना है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब टर्म में देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया p स्क्वायर प्लस ये, जैसे मैंने बताया कि 8 को एलसीएम हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इस 8 को हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि ये 6 आ जाए, 2 और 2 मिलके फिर 6p आ जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4p प्लस 2p प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह
4p प्लस 4p 6p आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको हम p, अगर इन दोनों में दो ग्रुप बना दें, इनमें से p कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा p प्लस 4, और फिर यहाँ पे अगर हम दो कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा p प्लस 4। इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम है तो p प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस आज हम लोग ने सीखा कैसे फैक्टराइज करेंगे जो फॉर्मूले हैं उनके बेस पर। तो आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो में बना सकूं। धन्यवाद।